वैदिक पीरियड से हमने पहले क्या पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 3300 से 2600 तक क्या था? अर्ली पीरियड। 2600 से लेके 1900 तक क्या होता है? मैच्योर पीरियड। और 1700 तक लेटर पीरियड, मतलब डिक्लाइन पीरियड। अब यहां से हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1500 टू 600 हमारा होता है वैदिक पीरियड। 1500 टू 600 तक हमारा चलता है वैदिक पीरियड। इनको 3 भागों में बांटा गया था, इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ये बीच में आएगा 1000। तो 1500 टू 1000 तक क्या आएगा? वही हमारा अर्ली पीरियड, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड। और ये लेटर वैदिक पीरियड। इसको और क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड को जब 1500 से 1500 टू 1000 और क्या बोलते हैं? इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। इसको ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल में इसको, और इसको उत्तर वैदिक काल। अब इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? हम वैदिक पीरियड में 4 वेदों के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक पीरियड में किसको पढ़ते हैं? 4 वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वैदिक का तो जो ऋग्वेद है हमारा, वो इस वाले पीरियड में हमारा कंपोज हुआ था। कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा का कंपोजिशन कब हुआ था? 1500 टू 1000 में। और इन बाकी तीनों का सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका कब हुआ था? 1000 टू 600 में, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन इसका कंपाइलेशन किधर हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो सिर्फ इसका कंपोजिशन हुआ था इसमें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेदा का सिर्फ कंपोजिशन हुआ था। अब यहाँ पे 1700 टू 1500 यानी बीच के जो 200 ईयर्स है, उसके बारे में हमारे पास में कुछ भी जानकारी नहीं है। हमारे पास कोई भी लिखित या मौखिक कोई भी हमारे पास उसमें जानकारी हमको मिली नहीं है। तो ये अब 1500 आज शुरू कहाँ से होता है? जब हमारे इंडिया में, एशिया में, इंडिया में आर्यंस का एंट्रेंस हुआ था। जब आर्यंस आए थे इंडिया में, और उसके बाद से ही ये वैदिक पीरियड माना जाता है। फिर हमारा प्यारा देश भारत, तो जो एरिया है, सबसे पहले ये टाइम पीरियड है 1500 टू 1000। सबसे पहले आर्यंस यहीं पर रुके थे, इसी वाले एरिया में, इसी बेल्ट में वो लोग रहते थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस वाले एरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर, या हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में भी वर्ड यूज किया जाता है, सप्त सिंधु या सप्त सैंधव। यहाँ से हमने देखा था ना कौन सी नदी निकलती है आईबीसी में हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे इंडस रिवर निकलती है, और इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि रावी, झेलम, चेनाब, ये सब की। और यहाँ से अफगानिस्तान की भी नदियों का उल्लेख मिलता है हमको ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में मिलता है। कुर्रू, कुर्रम, बाकी सारी, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये सबसे पहले वो यहाँ पे रहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स में। तो लेकिन ये आर्यंस
थे, जो इनकी लैंग्वेज थी, जो ये बोलते थे, उनमें ये कहीं ना कहीं इन ईरानियों से उनकी चीजें मिलती थी। कुछ कहते हैं जैसे कि विलियम जोन्स कहते हैं, ये आए थे यूरोप से। विलियम जोन्स ने कहा है ये यूरोप से आए थे। मैक्स मूलर, चलो ये नाम मैं आपको दूसरी स्लाइड में लिखवाऊंगी, यहाँ पे हम बस ये देख रहे हैं। कुछ कहते हैं ये सदर्न रशिया से आए थे, या जिसे सेंट्रल एशिया भी माना जा सकता है, सेंट्रल एशिया। कुछ कहते हैं ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, अलग अलग, सभी की अलग अलग राय है। इन द ईयर ऑफ 1000 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ आयरन। लोहे की खोज हुई। ऐसा नहीं कि कहीं से ऊपर से लोहा आके गिर गया, लोहा तो पहले भी था, लेकिन उनकी जानकारी उसका यूज करना, हाउ टू यूज द आयरन, वो उनको नहीं आता था। तो उन्होंने उसके बाद उसका यूज करना सीखा, और उन्होंने एक्सिस बनाया, जिससे फिर उन्होंने किसका निर्माण करा, कुल्हाड़ियों का निर्माण करा, और उन्होंने फिर पेड़ काटे, और कुल्हाड़ियां बनाई, हथियार बनाए, और उससे उन्होंने काट पीट के यहाँ पे आके बसना शुरू किया। फिर 600 BC तक यहाँ पे बसे रहे। ये कहाँ से आए थे, इसके बारे में मैक्स मूलर ने कहा है। मैक्स मूलर ने कहा कि यूरोप से आए थे। हमारे बाल गंगाधर तिलक, जी ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये आर्टिक रीजन से आए थे, आर्टिक रीजन से आए। दयाराम सरस्वती जी ने कहा है, दयाराम सरस्वती ने क्या बताया, दयाराम सरस्वती जी ने बताया ये तिब्बत से आए। और विलियम जोन्स, और हमारा एक लिटरेचर मिलता है बोगसकोई इंस्क्रिप्शन 1400 BC का है। ये बताते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। सभी लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के हिसाब से इन्होंने ये बताया है। और बोगस कोई इंस्क्रिप्शन मतलब जो हमारे रिटन एविडेंस है, वो एक बोगस कोई करके इंस्क्रिप्शन है, वो एक प्लेस है, वहां से हमको मिला है, इसलिए इसका नाम है बोगस कोई। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, वो 1400 में हमको मिला, 1400 का है ये।